Hello बच्चों, let's read the question. Question says the shortest distance between the line x minus 4/4 equal to y plus 2/5 equal to z plus 3/3 and x minus 1/3 equal to y minus 3/4 equal to z minus 4/2 is option is 6 root 3, 2 root 6, 6 root 2, 3 root 6. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. यहाँ पे हम पहले की कॉन्सेप्ट में बात करेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between टू लाइन, ये हमारा डिफाइन हो जाता है. देखो किस तरह से a2 माइनस a1 डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर. ठीक है, यहाँ पर जो दो लाइन हम कंसिडर कर रहे हैं वो कौन कौन सी लाइन है हमारे पास. एक लाइन तो हो जाएगी r वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, और सेकंड लाइन हमने ले लिया r वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर. ठीक है, तो इन दो लाइन के बीच में हमने डिस्टेंस फाइंड करनी है, शॉर्टेस्ट. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दो लाइन गिवन है. ठीक है, तो इनको अगर हम वेक्टर फॉर्म में राइट करेंगे यहाँ पर, तो देखो पहली जो लाइन हमारी बनती है वो बन जाती है r वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा 4i कैप. ठीक है ना, माइनस 2j कैप एंड माइनस 3k कैप. यहाँ पे देखो 4 माइनस 2 माइनस 3 बनेगा, एंड प्लस यहाँ से हमने ले लिया लैम्डा, और यह आ जाएगा 4i के प्लस 5j के प्लस 3k के. ठीक है, और जो सेकंड लाइन है L2, अगर हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा. देखो यहाँ पे 1 3 4 है पॉइंट, तो i के प्लस 3j के प्लस 4k के. ठीक है, प्लस यहाँ से हमने ले लिया, तो इसमें पैरामीटर चेंज कर लेते हैं, म्यू ले लिया हमने, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना 3, ये आ जाएगा 3i कैप 4j कैप एन प्लस का 2k कैप. ठीक है, ये हमने दो लाइन ले ली यहाँ पर. अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, इनके बीच में सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं a2 माइनस a1, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर. तो ये 4i माइनस 2j माइनस 3k, ये तो बनेगा a1, और i 3j 4k ये बनेगा a2. तो यहाँ से हम करते हैं तो 1 माइनस 4 ये आएगा माइनस का 3i के 3 माइनस माइनस प्लस 2, तो 5j के, और 4 माइनस माइनस प्लस 3, तो 4 प्लस 3 7k के. ठीक है, और b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा देखो कितना i के j के k के, है ना. यहाँ से आएगा 4 5 3 4 5 3 3 4 2 3 4 2, और इसको इक्वेट कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं. तो ये आएगा हमारे पास आई कैप का कॉफिशिएंट देखो क्या बन रहा है 5 2 जा 10 और 4 3 जा 12, तो 10 माइनस 12 माइनस का 2 आई कैप आएगा. यहाँ पे माइनस का जे कैप आएगा, तो 4 2 जा 8 3 3 जा 9, तो -1 बचा, और माइनस से मिलके प्लस का जे कैप हो जाएगा. और यहाँ पे आएगा 4 4 जा 16 3 5 जा 15, तो ये आएगा प्लस का के कैप. ठीक है, तो ये b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर आ गया. अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर. तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो -3 इंटू -2 कितना हो गया 6 प्लस 5 इंटू 1 5 प्लस और 7 इंटू 1 7. ठीक है, तो ये 7 5 12 और 6 मिलके कितना हो गया 18. क्लियर है. और एक हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड देखो कितना आ जाएगा. यहाँ से हम निकालते हैं तो -2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 1, तो ये कितना आ गया √6 आ जाएगा. ठीक है, तो ये आ गया. तो यहाँ से अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेते हैं. तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर आएगा, तो ये कितना आ रहा है 18,
और अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर आएगा तो ये कितना आ रहा है √6, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारे पास कितना √6, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको लिखो, ये हो जाता है हमारा √6 है ना ये, तो ये कितना हो जाएगा, इसको 18 है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 × 3, ठीक है। और अपॉन में कितना आ जाएगा √6, तो ये कितना बन रहा है 3√6 आ जाएगा, 3√6, ठीक है। ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगा 3√6। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, डी। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।